दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पहाड़ तो होता है। हम में से कुछ के लिए ये हमारे ऊंचे करियर गोल्स हो सकते हैं, जबकि कुछ के लिए तो बिना सांस फूले बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट तक पहुंच जाना ही पहाड़ जैसा है भाई। लेकिन हमारे सपने चाहे आसमान से भी ऊंचे हों, फिर भी वो शायद एक मिडिल एज आदमी की कहानी के सामने बौने लगने लग जाएंगे। यार, इसने एक असली पहाड़ को काटने में 22 साल लगा दिए, और सबसे क्रेजी बात यह है कि उसने इसे अकेले ही किया। तो कोई आदमी एक पहाड़ को कैसे वश में कर सकता है भाई, और क्यों? वेल, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो भैया उठा लीजिए अपनी कुदाल, क्योंकि हमें पता लगाना है दुनिया के सबसे सहनशील आदमी के बारे में। कहानी सुनाऊंगा आपको, सुनिएगा। दोस्तों, जब आप किसी ऐसे आदमी के बारे में सुनते हैं जिसने अकेले एक पहाड़ को काटा हो, तो आपको लगेगा कि हम किसी सुपर हीरो के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस सच्ची कहानी का हीरो बहुत ही मामूली शुरुआत वाला एक बिल्कुल मामूली सा आदमी है। दशरथ मांझी की कहानी भारत के गया जिले के गहलौर गांव से शुरू होती है, जहां वो लड़का जो बाद में माउंटेन मैन के नाम से जाना जाने लगा बड़ा हुआ था। दशरथ का जन्म 1934 में भारत में मुसहरों के नाम से जाने जाने वाले एक सोशल ग्रुप में हुआ था। एक ऐसा नाम जिसका मतलब चूहे खाने वाला होता है। ये नाम इस समाज के ऐतिहासिक हालातों से लिया गया है, जो भारत के सबसे गरीब लोगों में से एक है। मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, जो एक पहाड़ को हिलाने की ताकत रखता है और जिसे अपने ही देश के लोगों द्वारा सबसे नीचा माना जाता है। दशरथ बेहद गरीबी में जी रहे थे और इससे ही उन्हें सफलता हासिल करने की ताकत मिली। जब वो एक छोटा लड़का था तो उसने देखा कि गहलौर के लोग पानी, बिजली, एक स्कूल और एक अस्पताल तक पहुंचने के लिए 300 फुट के पहाड़ के आसपास के एक खतरनाक रास्ते पर चलते हैं। इनमें से कोई भी चीज गांव में मौजूद नहीं थी। पैसों की कमी के चलते और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दशरथ ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही धनबाद जाने का फैसला किया। 120 मील के सफर को पैदल पूरा करने में उसे कई दिन लग गए। वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही था। उसने गहलौर लौटने के बाद घर लौटने से पहले करीब 7 साल तक कोयले की खदानों में कड़ी मेहनत की थी। फिर भी अपनी खुद की जमीन न होने के कारण उसके पास गहलौर और उसके आसपास के खेत में मजदूर के रूप में काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो काम जिसे वो जल्दी ही करने की हिम्मत करने वाला था, इस शारीरिक रूप से थका देने वाले काम की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिससे उसे हर दिन $1 से भी कम पैसा मिलता था। गहलौर लौटने के तुरंत बाद दशरथ ने फाल्गुनी देवी नाम की एक महिला से शादी की और 2 बच्चों के पिता बन गए। जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी के ऊपर पहले से ही एक पूरे दिन की नौकरी और एक परिवार को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऐसा क्या हो सकता था जिससे उसने अकेले ही पहाड़ को काटने का फैसला किया होगा? वेल, जैसा कि हम समझ चुके हैं, ये गांव बहुत दूर अंदरूनी हिस्से में था, जिससे अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। इनफैक्ट वजीरगंज ही सबसे करीबी शहर था जिसमें एक डॉक्टर था, जिसका मतलब ये था कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको गहलौर के चट्टानी पहाड़ों के चारों तरफ एक खतरनाक चक्कर लगाना होगा। तो अब हम अपने पहाड़ को साफ तौर पर देख सकते हैं, जो दशरथ और उनके परिवार के लिए जरूरी सभी बुनियादी जरूरतों के बीच सख्ती से खड़ा था। 1960 में एक दिन दशरथ उसी पहाड़ की दूसरी तरफ एक खेत में लकड़ी काटने के लिए काम कर रहा था। वहां दशरथ की पत्नी फाल्गुनी पथरीली पहाड़ी ढलान पर उसे खाना और पानी देने के लिए जा रही थी, जबकि उसके बच्चे पहाड़ की छाया में अपने मामूली से घर के अंदर खेल रहे थे। सिर पर पानी के घड़े को पकड़े हुए अपने पति तक पहुंचने के लिए उसे एक बेहद पतली पथरीली सीढ़ियों पर चलकर जाना पड़ता था, जो उनके गांव को खेत से अलग करती थी। कोई साफ रास्ता और रेलिंग न होने के कारण ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर अनगिनत लोग घायल हुए थे या मर गए थे। लेकिन फाल्गुनी हर बार उसे पार करने में जो सावधानी बरतती थी, उसके बावजूद दुख की बात है कि जब वो उस दिन एक ऊबड़ खाबड़ चोटी की ऊंचाई के सबसे करीब थी, वो एक चट्टान पर से फिसल गई और नीचे गिर गई। उस सुनसान पहाड़ से टूटकर गिरते हुए घड़े की आवाज को सुनने के लिए एक आदमी तक वहाँ पर मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस की तो बात छोड़ ही दीजिए। दशरथ जल्दी ही फाल्गुनी के खेत में न आने से परेशान हो गया, और उसका सबसे बुरा डर तब सच हो गया जब एक गाँव वालों ने उसे आकर बताया कि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दशरथ जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन नजदीकी अस्पताल काफी दूर था। फाल्गुनी जिस हालत में थी, उस हालत में वजीरगंज में एक डॉक्टर के पास जाने के लिए उन्हें पहाड़ों के आसपास 40 मील से ज्यादा की दूरी तय करनी पड़ती थी। एक ऐसा रास्ता जिसे अच्छी हालत में भी पार करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अगर वो अस्पताल के लिए भी निकल जाते तो ये बेकार होता, क्योंकि दशरथ ने अपनी पत्नी को आखिरी सांस लेते हुए देखा था, इससे पहले कि उसे कोशिश करने का मौका मिल पाता। जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे, अपनी पत्नी को खोना उसके लिए दिल तोड़ने वाली बात थी। लेकिन दशरथ की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इस दुख से उबरने के लिए उसने एक अच्छी पक्की सड़क बनाने के लिए सरकार से गुहार लगाने के बारे में सोचा, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। लेकिन सरकार ने ऐसा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि अनगिनत लोगों ने पहले भी इसी तरह की मांग की थी। और वो जानता था कि राज्य के नेताओं को अपने सामाजिक वर्ग के लोगों की भलाई के बारे में राजी करना एक पहाड़ पर चढ़ने जितना मुश्किल काम था। सच तो यह था कि फाल्गुनी की मौत उन अनगिनत भूले बिसरे लोगों से अलग नहीं थी, जिन्होंने पहाड़ पर चढ़ते समय अपनी जान गंवाई थी। अपने दोस्तों, परिवार वालों, पड़ोसियों से मिले सपोर्ट और
समझ की कमी से तंग आकर उसने एक वादा किया कि वो इंसान और नेचर के बीच की इस कहानी को फाल्गुनी को दी जाने वाली श्रद्धांजलि के रूप में जीतेगा और उस भविष्य और आजादी को वापस लेने के लिए एक पहाड़ को हिलाएगा जो उससे छीन ली गई। आप शायद कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से पहाड़ में छेद करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, खास तौर पर ऐसे मामूली औजारों की मदद से। और अकेले पहाड़ को काटने के लिए इस लंबी लड़ाई में शामिल होने की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये ठीक उसी तरह के औजार और इच्छा शक्ति थी जिनका इस्तेमाल दशरथ ने अपने पूरे सफर के लिए किया था, जिसकी वजह से 1960 में पहाड़ की पहली चट्टान टूट गई थी। लेकिन उसके दुश्मन का सिर्फ हथौड़े और छेनी से सामना करना आसान नहीं था। मैं आपको बता दूं कि गहलोर गांव पूर्वी भारत के दक्षिण बिहार के मैदानों में पहाड़ी इलाके की एक नीची लेकिन सख्त पहाड़ियों के बीच में मौजूद है। 300 फीट ऊंचे इन पहाड़ों का शेप ट्रायंगल जैसा है और ये क्वार्टजाइट नाम से जाने जाने वाले सख्त मेटामॉर्फिक चट्टानों से घिरे हुए हैं। हर दिन उस चट्टानी मीनार को देखते हुए दशरथ समझ गया कि ये पहाड़ ही उसके गांव और बाकी दुनिया के बीच की एकमात्र रुकावट है। अगर वो एक लो पॉइंट पर इसके बीच से एक रास्ता काट सकता है तो वो पहाड़ के चारों तरफ 40 मील के सफर को एक बड़े अंतर से कम कर सकता है। उसने एक बार में एक छोटी चट्टान को हथौड़े और छेनी से काटकर अपना काम शुरू किया, जिसे उसने 3 बकरियों को बेचकर खरीदा था। भले ही उसके साथियों ने सोचा कि उसका ये काम कितना मुश्किल है, लेकिन उसने इसे मजबूत इरादे के साथ किया, जैसे कि वो एक लाइफ टाइम मिशन पर हो। यार, मैं जब हथौड़े के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ इतना याद आता है कि मैं उन्हें अपने पूरे अंगूठे पर ही मार लेता। और दशरथ एक पहाड़ के बीच में से एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा था, वो भी आइकिया मैनुअल की मदद के बिना। हर सुबह दशरथ सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी आमदनी के लिए अपने पड़ोसी के खेतों में जुताई करता। बिना माँ के बच्चों को सहारा देने का उसका एक यही मात्र जरिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अपनी सुबह की कड़ी शारीरिक मेहनत से बहुत ज्यादा थक जाता था, लेकिन बाद में वो दिन में घंटों और देर शाम तक गहलोर के पहाड़ की चट्टानों को तोड़ता रहता। हो सकता है कि उसके पास सबसे बेहतरीन औजार ना हो, लेकिन इसने उसे कुछ नया करने से नहीं रोका। उन जगहों पर जहां चट्टान को अकेले ताकत के बल पर तोड़ना मुश्किल था, दशरथ ने उन पर लकड़ी जलाई, फिर उस गर्म सतह पर पानी छिड़का जिससे चट्टान टूट गई, जिससे उसे तोड़ना बहुत आसान हो गया। लेकिन शुरुआती दिनों में तो उसे फिजिकल डेंजर और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर महसूस होता था भाई। जैसा कि उसकी पत्नी ने ये बात बहुत मुश्किल से सीखी थी कि अकेले पहाड़ों पर चढ़ना भले ही नामुमकिन ना रहा हो, लेकिन पैर रखने की खतरनाक जगह के कारण ये रास्ता बेहद मुश्किल और खतरनाक था। दशरथ अपने पैरों के नीचे से कभी भी खसक जाने वाली चट्टानों पर वार करने में बहुत समय बिता रहा था, जिसका मतलब था कि हर दिन उसकी जिंदगी के लिए खतरा था। लेकिन इस सच के बावजूद कि उसके इस लंबे सफर में उसके बच्चों के अनाथ होने का जोखिम था, उसका किसी भी चीज या किसी के भी कहने से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जैसा कोई उम्मीद कर सकता था, दशरथ ने इस मुश्किल काम में स्लो प्रोग्रेस की और इस छोटे से गांव में बहुत तेजी से बात फैल गई, लेकिन इससे उसकी कोई मदद नहीं हुई। महीनों और फिर सालों की कड़ी मेहनत के बाद भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड सहन करते हुए दशरथ को लोग पागल कहने लगे थे। वो अपने गाँव में जहाँ भी गया और लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे बताया गया कि वो सिर्फ एक गरीब आदमी था और उसकी कोशिशों को और ज्यादा पैसा कमाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वो अपने परिवार की देखभाल और बेहतर ढंग से कर सके। गांव वाले तो ये तक कहते थे कि वो पक्का मर जाएगा। यार, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको भीड़ लगाकर तमाशा ही देखना है तो कम से कम उस आदमी को खामोशी से देखो, है ना। लेकिन भले ही लोगों के दावों में कुछ सच्चाई रही हो, अगर वो पैसे के लिए काम करने में अपना दिन बिताता है तो वो अपने परिवार की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकता है। लेकिन दशरथ ने एक बड़ी तस्वीर देखी थी। उसकी निगाहें सिर्फ अपने परिवार के थोड़े से आराम पर नहीं थी, उसकी नजर अपने समाज के लोगों के भविष्य के ज्यादा अच्छे होने पर थी, और ये कि किसी को भी उसकी तरह अपने किसी भी परिवार के सदस्य को खोना ना पड़े। इसलिए वो दिन ब दिन डॉक्टरों, स्कूलों और काम तक आसानी से पहुंचने के लिए उस भारी रुकावट को तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। कई सालों के बाद लोगों ने पहाड़ में एक दरार को नोटिस करना शुरू किया और जल्दी ही लोगों ने उसको उस काम के लिए खाना और नए औजार देना शुरू कर दिए। 2 दशकों के दौरान छेद ज्यादा दिखाई देने लग गया था। अब मदद धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि दशरथ अपने काम को लेकर कितना सीरियस था। दिन की शुरुआत फील्ड वर्क के साथ करने और अपने बाकी के समय को अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों, उसके हथौड़े और छेनी के साथ बिताने की उसकी कोशिशों के नतीजे बहुत ही अच्छे होने वाले थे। आखिरकार 22 लंबे और मुश्किल सालों के बाद 1982 में दशरथ चट्टान के आखिरी टुकड़े को तोड़ने में कामयाब रहा। हिम्मत और फौलादी इच्छा शक्ति के साथ उसने एक ऐसी सड़क बनाई जो इमरजेंसी गाड़ियों के चलने के लिए काफी चौड़ी थी, जो लगभग एक चमत्कार था। 43 मील का डेथ वॉक, जो पहले लोगों के लिए एकमात्र रास्ता था, अब 25 फीट ऊंचे और 30 फीट चौड़े किनारों के साथ 360 फीट लंबा शॉर्टकट बन गया था, जिसे सिर्फ एक आदमी ने काट दिया था। जरा 1 मिनट के लिए उसके बारे में सोचकर देखिए। ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट में गीजा के महान पिरामिड को बनाने वाले 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स को एक साथ रखने में लगभग 20 साल लग गए थे। और ये मान लेना ठीक रहेगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कई लोग काम करते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि 20 से 30 हजार वर्कर्स ने साइट पर काम किया होगा। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन ये देखते हुए कि सिर्फ 22 सालों में एक आदमी ने अपने दम पर एक पहाड़ काट दिया।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दशरथ मांझी की आर्मी द्वारा बनाए गए पिरामिड कितने शानदार हो सकते थे। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि दशरथ के काम का एक मजबूत असर पड़ा था। एक ऐसी जगह जहां कभी कई मामलों में घायल होने के लिए मौत की सजा दी जाती थी, अब अस्पताल के साथ नजदीकी शहर से 2 घंटे से भी कम दूरी पर थी। आने वाली पीढ़ियों के पास अब ढेर सारे काम, सुविधाएं, सामान और शिक्षा तक पहुंच मुमकिन होगी। तो सब लोगों का रिएक्शन क्या था? कल मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि लोग उनके बहुत एहसानमंद थे। आसपास के लोगों ने तुरंत इस आदमी का बहुत सम्मान किया जिसने एक ऐसा रास्ता बना लिया था जिसका इस्तेमाल आसपास के दर्जनों मील या उससे आगे के अनगिनत छोटे गाँव के लोग भी आसानी से कर सकते थे। जैसे इस कामयाबी की खबर फैली, लोकल और नेशनल मीडिया ने इस कहानी को पब्लिश करना शुरू कर दिया कि कैसे एक आदमी एक पहाड़ को हिला सकता है। दूर दूर के लोग दशरथ को माउंटेन मैन कहने लगे और फिर पिता या बाबा भी कहने लगे। ये शब्द हिंदी लैंग्वेज में किसी को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले वो चूहा खाने वाला, अकेला और पागल हुआ करता था। अब वो न सिर्फ गाँव के बल्कि उसकी कहानी सुनने वाले हर आदमी के लिए हीरो था, और उसके लिए भी जिसे मोटिवेशन की जरूरत होती थी कि वो हर उस चीज को हासिल कर सकता है जिसके लिए वो अपना मन बना ले। लोग दशरथ की कहानी के इतने दीवाने हो गए कि वो अपने नए बाबा की एक देवता के समान पूजा करने लगे, और वो लोग गलत भी नहीं है भाई। आखिर ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने लोक कथाओं के हीरो की तरह अपनी जिंदगी जिए। लेकिन जब 1982 तक माउंटेन मैन ने रास्ता बना लिया था, अपने ही गांव की चीजों को और बेहतर बनाने का उनका इरादा भी रुका नहीं था। जबकि उनकी बनाई गई सड़क बहुत अच्छी थी, ये काफी जगहों पर ऊबड़ खाबड़ थी और पूरी तरह से कच्ची थी, जिससे ये दूसरी चीजों की चपेट में आ सकती थी। अब जबकि उनकी कहानी ने देश को छू लिया था, दशरथ ने महसूस किया कि अगर वो सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हैं तो अत्री उनके गांव और वजीरगंज को जोड़ने वाली एक आधिकारिक सड़क बनाई जा सकती है। उनके द्वारा बनाई गई बेसिक मिट्टी की सड़क को एक परमानेंट डामर सीमेंटेड रोड से बदला जा सकता है जो मीलों तक फैली हुई हो, ताकि इसे सीधे ट्रैवल लिंक से जोड़ा जा सके। सरकार के दरवाजे तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, लेकिन दशरथ ने पहले ही खुद को एक मेहनती आदमी साबित कर दिया था। कई मौकों पर ऐसी खबरें आती रही कि दशरथ ने सरकारी पैसे को पाने की कई कोशिशें की, लेकिन उनके अच्छे कामों के बारे में दूर दूर तक बात फैलने के बावजूद हर कोई उतना मिलनसार नहीं था जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। ये पता लग जाने के बाद कि दशरथ भारत की राजधानी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जहां उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीधे बात करने की उम्मीद थी। एक ऐसे खास सफर की कहानी थी जो शायद 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी और जल्द ही सुर्खियों में आ गई थी। गहलोर में दशरथ का घर सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जेठियन स्टेशन से 6 मील की दूरी पर था और उसने यहाँ से राजधानी की यात्रा करने की योजना बनाई। लेकिन उसकी बढ़ती शोहरत के बावजूद दशरथ के पास अभी भी पैसों की बहुत कमी थी। वो बिना टिकट के ट्रेन में बैठा था क्योंकि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के अलावा किसी और चीज का पैसा नहीं दे सकता था। जब उसके पास टिकट न होने का पता चला तो उसे गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया और फिर अपना कर्तव्य निभाते हुए उसने कथित तौर पर देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे चलते हुए 600 मील से ज्यादा का सफर तय किया। दशरथ के लिए ऐसा करने का मतलब होगा खेतों में अपने द्वारा किए गए काम से समय निकालना, जो उसकी आमदनी का एकमात्र जरिया था। अपने लोगों की चिंताओं को दूर करने का जोखिम भरी इस कोशिश में उसने कम से कम 1 हफ्ते के पैसों को छोड़ दिया। अफसोस की बात है कि उसका प्लान काम नहीं कर पाया और सिक्योरिटी गार्ड उस पर हंस रहे थे, जो नहीं जानते थे कि वो जिस आदमी का मजाक उड़ा रहे थे वो कितना महान था। यहाँ तक कि उन्होंने उसे प्रधानमंत्री से मिलने से भी रोक दिया। साल 2000 से पहले के दशकों के उनकी जिंदगी की मिलने वाली बहुत ही कम जानकारी के हिसाब से दशरथ ने एक अच्छी सड़क के लिए पैसा जुटाने की कई कोशिशें की, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुई। साल 2006 में एक मीडिया कार्यक्रम में दशरथ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस समय तक दशरथ का नाम बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था, खासकर बिहार में। बहुत सम्मान और प्रशंसा से भरे कुमार ने उन्हें पहाड़ पर अपनी ऐतिहासिक कामयाबी के बारे में मीडिया को बताने के लिए गुजारिश की। बुजुर्ग दशरथ की इस बेहद चर्चित उपस्थिति के कारण सरकार ने एक अच्छी सड़क बनाने के लिए उनकी एप्लीकेशन को मंजूर करने का फैसला किया और उन्हें 5 एकड़ जमीन देने की पेशकश भी की। मुसहर आदमी के लिए जो बेहद गरीबी में रहता था और उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, उसके लिए निश्चित रूप से एक खास तोहफा होता। लेकिन दशरथ का उस जमीन को दान करने का फैसला ताकि उसका इस्तेमाल अस्पताल बनाने के लिए किया जा सके, उनके लिए उतना ही सिंपल था जितना ये हमें आशाजनक लग सकता है। उन्होंने अपने गांव के लिए ईंट के मकानों की मांग की और उन्हें दिए भी गए। इन बदलावों को अपनी आखिरी बड़ी जीत के रूप में देखते हुए वो कह सकते थे कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। आखिर में वो खुश हो सकते थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के प्यार के कारण जीत के लिए इस चढ़ाई की शुरुआत की थी और अपने लोगों के लिए उस प्यार के कारण उसे जारी रखा था। इससे पहले कि दशरथ गहलोर में अपनी बनाई गई कच्ची सड़क पर नई सड़क को बनते हुए देख पाते, बिहार के मुख्यमंत्री कुमार ने उन्हें 23 जुलाई 2007 को नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में तुरंत इलाज के लिए भेजने का फैसला किया। 73 साल का यह आदमी, जिसने रेत के गड्ढे की तरह एक पहाड़ को खोदा था, गॉल ब्लैडर के कैंसर से एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। 2 दिन बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया। अफसोस की बात रही कि दशरथ 17 अगस्त 2007 की शाम को दुनिया से चल बसा और वो अपने पीछे ऑफिशियल इंटरकनेक्टेड रोड के लिए जरूरी सारी तैयारी करके गया था। दशरथ के शरीर को गहलोर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
संस्कार के लिए लाया गया और पूरी सड़क उनकी मौत के लगभग 4 साल बाद बनकर तैयार हुई थी। बड़े करीने से बनी इस सड़क का नाम दशरथ के नाम पर रखा गया था, लेकिन वो इकलौता ऐसा तरीका नहीं था जिससे उन्हें याद किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री कुमार ने गहलौर में दशरथ के नाम पर एक सालाना उत्सव का भी शुभारंभ किया था। साथ ही उनकी याद में उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई थी। इस समय के आसपास दशरथ से मिलते जुलते ऑफिशियल स्टाम्प को भी उस चट्टान के साथ जारी किया गया था जिसे जीतने के लिए वो जाने जाते थे, और उस हीरो की दूसरी मूर्तियां भी पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देने लगी। जाहिर है कि उनकी जिंदगी की कहानी बड़े पर्दे के लिए बहुत ही परफेक्ट थी। दशरथ की कामयाबी ने 2011 की डॉक्यूमेंट्री द मैन हु मूव्ड द माउंटेन और 2015 की हिंदी फिल्म माझी द माउंटेन मैन के लिए प्रेरणा का काम किया, जिसका निर्देशन केतन मेहता ने किया था। दशरथ को 2015 की फिल्म में एक गरीब आदमी के शाहजहां के रूप में बताया गया है, उस मुगल सम्राट से कंपेयर करते हुए जिसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था, जिसकी मौत 1631 में चाइल्ड बर्थ के दौरान हो गई थी। पहाड़ जैसे इस काम को, हर पत्थर को माझी ने खुद तोड़कर बनाया था। हालांकि गहलोर के लोग आज भी बहुत गरीब हैं, इसमें दशरथ का परिवार भी शामिल है, लेकिन इस शहर ने अब तक दशरथ की मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। गहलोर में अब एक स्कूल है, बिजली है, पानी के पंप और एक अस्पताल भी है, जो उनके द्वारा की गई कोशिशों का सबसे बड़ा इनाम है। और यही वो चीजें थी जो दशरथ की सच में हसरत थी। दशरथ और उनका परिवार एक पहाड़ की छाया में एक मुश्किल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस मुश्किल काम को कभी नहीं छोड़ा। दुनिया के सबसे सहनशील आदमी के पास भले ही अपने 2 हाथ और एक भरोसेमंद हथौड़ा और छेनी थी, लेकिन उन 22 सालों के बाद एक पहाड़ की चोटी के पीछे बहुत दूर एक रोशनी थी। ये हम सभी को एक बहुत ही सीधा सबक भी सिखाता है, और वो ये कि पहाड़ को तोड़ने के लिए मजबूत मांसपेशियां या पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती है। भले ये नामुमकिन लग सकता है, लेकिन तब भी हम अपने इरादे के दम पर बदलाव ला सकते हैं, अगर हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति हो और मजबूत इरादे हों। दशरथ ये जानने के लिए जिंदा नहीं रहे कि एक पहाड़ को हिलाकर उन्होंने पास्तरू पर अपना नाम खुदवा लिया था, न कि सिर्फ उस कहानी की बदौलत जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। उनके सम्मान में उन्होंने जो पहाड़ की खाई बनाई है, उसे आधिकारिक तौर पर दशरथ मांझी रोड नाम दिया गया है। और दोस्तों, कौन जानता है, हो सकता है कि आपके सपनों की वजह से आपका नाम आपके जाने के बाद आपको याद करने के लिए किसी खास जगह पर होगा। मुझे पता है कि आप बहुत ही काबिल हैं मेरे दोस्तों, क्या आपने भी ऐसी गजब की कहानियां सुनी हैं जो हम जैसे मामूली इंसानों से ज्यादा सब्र वाले लोगों की हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।